हेलो बच्चों। उससे कुछ आगे बढ़ते हैं जहाँ से हमने ख़त्म किया था। और हमारा आज का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्वाड्रेंट वेयर चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूसली। ये एक क्वाड्रेंट है मेरे पास, ठीक है, जहाँ पर चार्जेस जो हैं कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्वाड्रेंट है, पहले मैंने करा था सेमी सर्किल का, ठीक है, वहाँ पर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड थे 0 to 180 मैंने लिया था अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब यहाँ पर क्वाड्रेंट है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पे। कट अ पीस ऑफ वायर फ्रॉम थीटा, एक पीस मैंने कट कर लिया इसका, ठीक है, फ्रॉम थीटा टू डी थीटा, ये मैंने इसका पीस कट कर लिया। अगर ये डी थीटा है तो ये कितना आएगा, डी एल, इसकी विड्थ, ठीक है, इसकी विड्थ डी एल हो गई। अच्छा, और ये चार्ज क्या है, डी क्यू है, ठीक है, ये जो हमने पीस ऑफ वायर कट किया है, ये यहाँ का रेडियस कितना दिया हुआ है, आर, ये रेडियस आर, तो ये भी रेडियस आर, ठीक है। अच्छा, इसको हम आगे बढ़ाते हैं और इसको नीचे ले जाते हैं। अगर इसको नीचे ले गए, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ गई हमारी, ठीक है, यहाँ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे ले आए, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये मतलब ये वाला थीटा तो ये भी थीटा, तो ये क्या आ गया, डी ई कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या आ गया, डी ई साइन थीटा। ये दो एलिमेंट में हमारा क्वेश्चन आ गया। अच्छा, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका लैम्डा देखेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेंट है, याद रखो बच्चों, ये क्वाड्रेंट है, तो क्वाड्रेंट हमारा सेमी सर्किल का होता है पाई पाई आर, क्योंकि ये क्वाड्रेंट है, उस सेमी सर्किल का भी हाफ है, तो Q अपॉन पाई आर डिवाइडेड बाई 2, ये 2 ऊपर चला गया, ठीक है, तो 2Q अपॉन पाई आर, ये हम अंत में लगा देंगे पाई लेमडा की वैल्यू, तो अभी हमने इतनी निकाल ली। अच्छा, थीटा की लिमिट कितनी है यहाँ पे, सेकंड पॉइंट, थीटा की लिमिट कितनी है, देखिए 0 से लेकर 90 डिग्री तक आ रहा है ये, तो ये हो गई 0 to 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, दो एलिमेंट्स अराइज हो गए, दो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, एक है डी ई कॉस थीटा और दूसरा है डी ई साइन थीटा। इन दोनों को हम इंटीग्रेट करेंगे तभी हमारा आंसर आएगा, और फिर दोनों को प्लस कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर एलिमेंट कैंसिल नहीं हो रहा क्योंकि एक ही क्वाड्रेंट अगर हम यहाँ पर काटते हैं तब भी ये सेम चीज़ बनेगी, डी ई कॉस थीटा डी ई साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि सेमी सर्किल था तो हमने यहाँ से एक पीस काट लिया था, और उसमें क्या हुआ था, डी कॉस थीटा, ये एक चीज़ हमारी कैंसिल हो गई थी वहाँ, तो यहाँ पर हमारी कोई चीज़ कैंसिल नहीं हो रही। अच्छा, ई नेट जो निकलेगा बच्चों, यहाँ पर ई नेट निकलेगा दोनों से मतलब डी कॉस थीटा से और डी साइन थीटा से, बाद में हम उसको प्लस कर देंगे, और ई नेट हमारा हो जाएगा यहाँ पर ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। कैसे, ई एक्स को अगर मैं ले लेता हूँ डी कॉस थीटा, और ई वाई को मैं ले लेता हूँ, ये स्क्वायर है डी ई साइन थीटा, तो ये दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, तो सबसे पहले हम चलते हैं इसका बेसिक लेके। बेसिक क्या है मेरे पास, बेसिक था मेरे पास लैम्डा इज इक्वल टू क्या था, Q अपॉन एल, यहाँ आप लिख सकते हैं लैम्डा इंटू एल इज इक्वल टू क्यू, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डी एल अपॉन डी एल इज इक्वल टू डी क्यू, डिफ्रेंशिएटिंग, तो लैम्डा कितना आ गया, डी क्यू अपॉन डी एल, या फिर डी क्यू कितना आ गया, लैम्डा डी एल, ठीक है, एक ही बात है। अच्छा, अब डी ई निकाल लीजिए यहाँ से, ठीक है, डी कैसे निकलेगा, डी ई हमारा होता है, पहले ई निकाल लीजिए आप, ई कितना होता है, आपने अभी तक पढ़ा है के क्यू स्क्वायर अपॉन के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये पढ़ा है। यहाँ पर आर जो दिया हुआ है वो रेडियस है, ये रेडियस है, ठीक है। अब के क्यू क्योंकि छोटे छोटे एलिमेंट में काटा है तो छोटा छोटा हो गया सब कुछ, तो इसका हम लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएशन डी ई, इसका हम के ही रहने देंगे, कांस्टेंट है, यहाँ डी क्यू आ जाएगा और यहाँ पर आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये डी ई हमारा कितना आ गया,
डी ई आ गया के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखिए कि हमें चाहिए डी क्यू। ठीक है, और डी क्यू हमारे पास है नहीं, तो डी क्यू के लिए क्या करेंगे, मैथ्स वाली ट्रिक ये है हमारे पास। ठीक है, ये दिया हुआ है यहाँ पे, राइट। ये क्या होता है, डी एल। ठीक है, ये क्या होता है यहाँ पर, डी थीटा। ठीक है, और ये क्या होता है, आर। डी क्यू के लिए हमारे पास है यहाँ पे, ये है डी क्यू लेमडा डी एल जो हमने अभी निकाला था। और यहाँ पर भी देख लीजिए कि डी एल की जगह क्या रखेंगे, डी एल क्या होता है, आर डी थीटा इजिकल टू डी एल। ये मैंने आपको बताया था पिछले न्यूमेरिकल में। तो यहाँ पर आप जब लगा देंगे इसे तो ये इस तरह से कुछ आ जाएगा, डी कितना आ गया, के डी क्यू की जगह लेमडा डी एल अपॉन क्या था, आर स्क्वायर। ठीक है, अब डी एल की जगह आर डी थीटा लगा दीजिए यहाँ पे, के लेमडा आर डी थीटा अपॉन आर बड़ा, क्योंकि हमारा रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक हम काट रहे हैं, उसको फिर आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसका डिस्टेंस लेंगे यहाँ पे। तो डी हमारा कितना आ गया, डी ई आ गया हमारा के लेमडा, आर से आर गया, डी थीटा अपॉन आर, साथ में क्या लगा हुआ है हमारे, ये कॉस थीटा। तो ई एक्स हमारा कितना आ गया, अगर हम इंटीग्रेट करते हैं इसको 0 से 90 डी ई कॉस थीटा को, तो हमारा आर आता है 0 से 90 के लेमडा डी थीटा आएगा यहाँ पे। ठीक है, नीचे एक आर रह गया, यहाँ कॉस थीटा। इसको आप कांस्टेंट को बाहर ले लीजिए, के लेमडा बाई आर बाहर आ गया, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, कॉस थीटा का डी थीटा भी है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, 0 से 90 लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। ठीक है, अब क्या करेंगे, के लेमडा अपॉन आर साइन 90 माइनस साइन 0। ठीक है, के लेमडा बाई आर साइन 90 कितना होता है, 1 माइनस 0, तो ये आ गया के लेमडा बाई आर। तो ये हमारा निकल गया ई एक्स, ये ई एक्स निकल गया हमारा के लेमडा बाई आर। इसी तरह निकाल लीजिए आप ई वाई अब कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0 से 90 डी ई साइन थीटा। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा, 0 से 90, वही सेम चीज़ आ गई, के लेमडा अपॉन आर साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, के लेमडा बाई आर बाहर, ये 0 से 90 साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करने के लिए के लेमडा बाई आर इंटीग्रेट कर दीजिए इसे, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा 0 से 90। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है ये, कैलकुलेशन जैसे मैथ्स में होती है वही सिंपल कैलकुलेशन है। अच्छा, अगर हम इसको के लेमडा बाई आर को बाहर ले लेते हैं कांस्टेंट, और इसको अगर हम अपर लिमिट लगाते हैं यहाँ पे, तो माइनस कॉस 90 माइनस ऑफ आता है यहाँ पे, फिर माइनस ऑफ क्या है, कॉस 0। ये हमने ब्रैकेट को बंद कर दिया, के लेमडा बाई आर माइनस कॉस 90 कितना हो जाएगा बच्चों, 0, और ये प्लस 1 कॉस 0 1। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, के लेमडा बाई आर, यानी दोनों निकल गए हमारे सेम। लेट इट बी ई, क्योंकि सेम है दोनों, मैंने दोनों को ई ले लिया। अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, ठीक है, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, ठीक है, वहाँ कॉस 90 0 हो जाएगा, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 फार्मूला था, वो कॉस 90 हमारा 0 हो गया वहाँ पे, तो सिर्फ इतना बचा। अब ये बचा हमारा 2e स्क्वायर। ठीक है, 2e स्क्वायर, यानी ये हो गया हमारा e√2। ई कितना लिया था मैंने, के लेमडा बाई आर √2।
अब लैम्डा की वैल्यू क्या है? लैम्डा की वैल्यू मैंने आपको ऊपर लिखवाई थी, क्यू 2q अपॉन लैम्डा आर। इस 2q अपॉन लैम्डा आर को यहाँ पुट कर दीजिए, तो हमारा आंसर इसका ई नेट निकल जाएगा, टोटल ई नेट निकल जाएगा हमारा के 2q अपॉन पाई आर स्क्वायर रूट 2। हमने इसको इसमें पुट कर दिया, हमारी ये हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। और ये हमारा निकल गया क्वाड्रेंट का, कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्वाड्रेंट वेयर चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूसली। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी निकल गई। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है आर्क का, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी है आर्क की। तो आर्क निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको चार्ज को काटूँगा। तो मैंने क्या करा, अभी यहाँ से काट लिया इसको, यहाँ से मैंने चार्ज ये ले लिया थीटा, ठीक है। और ये मैंने चार्ज को काटा और इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, एक ये रेफरेंस लाइन जा रही, तो इसको मैंने ये आगे बढ़ा दिया, तो ये हो गया मेरा छोटा सा काटा है, डी हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डी हो गई, ठीक है। अब इसके साथ में ये जो एंगल है ये थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये क्या बन गया, डी ई कॉस थीटा, ठीक है। इसके जो परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा, डी ई साइन थीटा। अब यहाँ पर आपको समझना ये है, बाकी सब सिस्टम इसका सेम है जो पहले था। ये आपका आ गया डी एल, इसको हम बोलते हैं डी क्यू, ठीक है। और ये जो एंगल है ये थीटा है, और ये जो एंगल ले लिया मैंने, ये मैंने ले लिया अल्फ़ा। अल्फ़ा क्यों लिया वो भी बताऊंगा, क्योंकि मुझे लिमिट लेनी है, और लिमिट के लिए मैंने ये लिया है अल्फ़ा, ठीक है। इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से ये वो है आर रेडियस, ठीक है। और ये बन गया हमारा डी थीटा, वही ये वाली कहानी मैथ्स वाली, ये डी थीटा है, ये आर है, और ये क्या है, डी एल है, ठीक है। तो ये क्या निकल आएगा यहाँ पे, डी एल इजकल टू आर डी थीटा। ये आपको हमेशा याद रखना, मैथ्स में होता है। अच्छा, ये मैंने आपको बताया कि मैंने ये एंगल ले लिया, इसके साथ वाला एंगल डी कॉस थीटा और इधर वाला परपेंडिकुलर एंगल डी साइन थीटा। अब अगर मैं इसको यहाँ से भी काटता हूँ, इसको मैं अगर ऐसे यहाँ काटता हूँ तो कुछ एंगल यहाँ बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरा थीटा, और ये कौन सा बन जाएगा, ये डी बन जाएगा, ये डी आ जाएगा, ठीक है। ये डी आ जाएगा तो ये डी कॉस थीटा तो है ही है, यहाँ पे एक डी साइन थीटा दोबारा आ जाएगा मेरे पास, ये डी साइन थीटा ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर दो एलिमेंट हमारे सेम हो गए, यानी अगर मैं यहाँ से भी एक आर्क ले ये कटिंग करता हूँ वायर की, ठीक है, तो ये सेम हो गया। इसका मतलब ये हमारा पोर्शन जो हो गया कैंसिल, यानी डी साइन थीटा हमारा हो गया कैंसिल यहाँ पे। तो डी साइन थीटा को हम छोड़ देंगे, हम सिर्फ करेंगे डी कॉस थीटा, क्योंकि डी कॉस थीटा बार बार आ रहा है। तो डी कॉस थीटा को हम करेंगे इंटीग्रेट, यानी कि डी कॉस थीटा को हम बार बार प्लस करेंगे तो वो इंटीग्रेट हो जाएगा अपने आप, प्लस करते हैं तो इंटीग्रेट हो जाता है। तो इतना आपको समझ में आया। अब इसकी कहानी सुनिए, ये क्या है, ये मैंने लिया था अल्फ़ा, ये मैंने लिया था अल्फ़ा, ठीक है। आपने बहुत पहले ये पढ़ा होगा, अगर ये नंबर लाइन है 0, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसी तरह का एक आर्क लेता हूँ तो वो आर्क कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है, इस तरह से आएगा। तो अगर मैं पूरा आर्क लेता हूँ यहाँ पे, अगर तो आर्क वो होगा ही नहीं, कुछ और बन जाएगा ये, और 1 से -1 तक मेरी लिमिट आ जाएगी। तो मैंने ये एंगल लिया है अल्फ़ा, ठीक है। तो ये अगर मैं लेता हूँ, इसको मैं हाफ़ कर देता हूँ क्योंकि 0 पे जा रहा है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ये प्लस में है, ठीक है, प्लस अल्फ़ा टू माइनस अल्फ़ा, लेकिन क्या है ये हाफ़ है, तो मैं लिमिट लूँगा प्लस अल्फ़ा बाई 2 टू माइनस अल्फ़ा बाई 2, यानी ये लोअर लिमिट हो गई और ये हमारी हायर लिमिट हो गई प्लस वाली। प्लस वाली हमारी क्या हो गई, अगर इसकी ये प्लस है ये माइनस है, तो ये हमारी हो गई हायर लिमिट और ये हो गई हमारी लोअर लिमिट, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को आपको जोड़ के दिखाऊँ, माइनस अल्फ़ा बाई 2 प्लस अल्फ़ा बाई 2, ये 0 आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए 0 आ गया यहाँ पे, इस पे लिया है मैंने। तो ये आपको देखना है कि लिमिट कैसे लेनी है। अब यहाँ पर दो एलिमेंट अराइज होते हैं, कौन कौन से, डी ई साइन थीटा एंड डी ई कॉस थीटा, ठीक है। ये
साइन थीटा वाले तो हो गए कैंसिल बिकॉज दे आर मिरर एलिमेंट, ये कैंसिल हो गए। अब ई नेट मेरा निकलेगा सिर्फ आपका माइनस एल्फ़ा बाई टू प्लस एल्फ़ा बाई टू डी ई कॉस थीटा। बाकी का सारा फॉर्मूला यहाँ पे सेम है। डी कैसे निकला मैंने आपको पिछले उसमें न्यूमेरिकल में बताया, बिल्कुल सेम निकलेगा डी। ठीक है, तो डी यहाँ पे कितना हो गया, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेमडा कितना हो गया, डी क्यू अपॉन डी एल, यानी डी क्यू कितना हो गया, लेमडा डी एल। बिल्कुल सेम है, वैसे ही करना है। ठीक है, यहाँ पर डी क्यू की जगह लेमडा यहाँ पे रख दो, तो क्या आ जाएगा हमारा माइनस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ गया हमारा, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये रख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या करा मैंने, यहाँ पर हम लेंगे माइनस प्लस। ठीक है, के डी क्यू की जगह लेमडा डी एल अपॉन आर स्क्वायर, राइट। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस यहाँ पर के लेमडा डी एल की जगह आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आर से ये कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा सिर्फ माइनस टू प्लस अल्फ़ा बाई टू के लेमडा डी थीटा अपॉन आर, ये बचा हमारे पास। ठीक है, अब ये जो बचा है हमारे पास, इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि देखो सिर्फ डी का है, ये कॉस थीटा हमने लिया नहीं था। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस थीटा के साथ। ठीक है, सिर्फ डी निकाल रहे थे, डी इतना निकला, कॉस थीटा हमने लिया नहीं, कॉस थीटा अब हमने कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करा हमने, ई नेट निकालने के लिए ये अल्फ़ा बाई टू, ये अल्फ़ा बाई टू के लेमडा, ठीक है, कॉस थीटा डी थीटा अपॉन आर। आगे क्या करेंगे, आगे इसकी लिमिट रख देंगे, के लेमडा हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, और ये इसकी लिमिट कितनी हो गई, कॉस थीटा का क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन थीटा, और यहाँ पर क्या आएगा माइनस अल्फ़ा बाई टू प्लस अल्फ़ा बाई टू। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, अब हम इसको लिमिट लगाएंगे, के लेमडा ही था ना, ये के लेमडा बाई आर था, यहाँ पे आर हमने कांस्टेंट, के लेमडा बाई आर कांस्टेंट था हमारा। यहाँ पे जब हमने ये लिमिट लगाई तो ये आ गया अपर लिमिट साइन अल्फ़ा बाई टू। ठीक है, माइनस ऑफ कितना आएगा, माइनस ऑफ आएगा साइन माइनस अल्फ़ा बाई टू, ये बंद कर दिया हमने। यहाँ पर कितना आएगा, के लेमडा बाई आर। ठीक है, साइन, ये साइन हो गया अल्फ़ा बाई टू, साइन माइनस थीटा माइनस साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस साइन अल्फ़ा बाई टू। ये कितना आ गया, ये दो हो गए, साइन अल्फ़ा बाई टू प्लस साइन अल्फ़ा बाई टू, टू के लेमडा बाई आर साइन अल्फ़ा बाई टू। ठीक है, ये हमने करा। अब अगर हम सेमी सर्किल के लिए हमने जो पहले निकाला था, अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ सेमी सर्किल के लिए, ये हमारा निकल गया नेट। ठीक है, लेमडा की जो वैल्यू है आप लगा दिए, तो वो लेमडा जो हमने निकाला था यहाँ पे, क्या निकाला था, क्यू अपॉन, यहाँ पर निकाला था हमने आर, क्यू अपॉन एल, सॉरी, क्यू आपको दिया हुआ है, एल आपको दिया हुआ है, आपका आंसर आ जाएगा अगर न्यूमेरिकल में आए तो। सेमी सर्किल के लिए सुन लीजिए, अगर सेमी सर्किल के लिए देखिए, सेमी सर्किल के लिए अल्फ़ा मैंने ले लिया 180 डिग्री, तो यही फार्मूला मैंने यूज़ करा, टू के लेमडा साइन 180 डिवाइड बाई टू अपॉन आर है, यहाँ पे टू के लेमडा साइन 90 बाई आर है। ठीक है, तो अगर मैं इससे कैलकुलेट करता हूँ तो टू के लेमडा बाई आर साइन 90 क्या होता है 1। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल सेमी सर्किल वाला आंसर आ गया। अगर मैं लेता हूँ क्वाड के लिए, जो मैंने अभी इससे पहले निकाला, क्वाड के लिए अगर मुझे चेक करना है तो 90 ले लिया मैंने, तो अगर मैंने 90 ले लिया तो मैंने यहाँ लगा दिया साइन 90 बाई टू। ठीक है, साइन 90 बाई टू कितना हो गया, साइन 45।
साइन 45, ठीक है। और साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो 2k लैम्डा अपॉन आर इंटू 1/√2, ठीक है। अब मैंने √2/√2 से मल्टीप्लाई कर दी इसकी, तो कितना आ गया ये 2k लैम्डा इंटू √2 अपॉन √2 इंटू √2, 2 से 2 कट गया, तो ये कितना आ गया k लैम्डा √2 अपॉन आर, तो ये वैल्यू निकल गई वाट के लिए। तो इस तरह से भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो दोनों ही हमारे मेथड सही हैं और इसको हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो और आगे भी मैं आपको क्वेश्चंस ऐसे कराता रहूँगा, ठीक है। और आगे हमारे एक परपेंडिकुलर वाला और पैरेलल वाला क्वेश्चंस आएगा, और वो भी उसका भी हमें निकालना पड़ेगा। एक इस तरह से क्वेश्चन होगा कि इनडेफिनेट वे में एक क्या है, एक वायर है, यहाँ पर ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और ये यहाँ पे पॉइंट P है, तो उसे हम कैसे निकालेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन मैं नेक्स्ट टर्म में आपको कराऊंगा। तब तक आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।